पा Yes. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सब लोग पहले अपने एनरोलमेंट नंबर चेंज कर दो। देखो काफी लोगों ने सही लिखा है। 19 कैपिटल AC02 कैपिटल CE, उसके बाद आपको स्पेस नहीं छोड़नी। तो रोल नंबर में कैपिटल में लिखना है पूरा, और C के बाद स्पेस नहीं रखना है। देखो रोल नंबर 14, उसके बाद 37, उन लोगों ने स्पेस रखा है। उस स्पेस को जल्दी से निकाल दो। और काफी लोगों ने स्मॉल में लिखा है, जैसे कि रोल नंबर 82, 19 एसी वगैरह जो है वो स्मॉल में लिखे, उसको कैपिटल कर दो।
मुझे डेट so let's start. Last lecture we have discussed. Let's see. Last lecture. अभी आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। ओके। पता नहीं अभी थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है यहाँ पर थोड़ा. So last lecture we have discussed about the I think अच्छा anti-symmetric relation. Now we will discuss about the transitive relation. देखो इस लेक्चर में थोड़ा पोर्शन हम कम चलाएंगे ताकि लास्ट वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाए. उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे. पहले ये रिलेशन वगैरह जो है उसको अच्छी तरह से खत्म कर देते हैं. सो जल्दी से देखो और ट्रांजिटिव पहले समझ लो उसके बाद लिखना. A relation R on a set capital A is called transitive relation if AB belongs to R, BC belongs to R, then you can say AC belongs to R. Okay. So अगर रिलेशन में AB दिया है BC दिया है तो AC भी होना चाहिए. Which is simple definition of transitive. उसके बाद यहाँ पर दो पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया जैसे कि पैरेलल लाइन हो. अगर मैं ये बोलूं कि चलो ये एक लाइन दूसरी लाइन से पैरेलल है सो डेफिनेटली ये वाली लाइन ये थर्ड लाइन से भी क्या हो सकती है? पैरेलल हो सकती है. और पॉइंट नंबर बी में दिया है अगर a लेस देन b है b लेस देन c है सो a लेस देन c होगा. अगर a ग्रेटर देन b है b ग्रेटर देन c है सो वी कैन से अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव रिलेशन a ग्रेटर देन c. क्लियर? तो जल्दी से डेफिनेशन लिख दो उसके बाद एक एग्जांपल भी देख लेते हैं. क्या बोल तुम? चलो लिख लिया ट्रांजिटिव वाला. नेक्स्ट वन इज कंपोजिट ऑफ रिलेशन. उससे पहले आई थिंक एक एग्जांपल भी देख लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए.
सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। क्या आ रही है आवाज? हेलो। हाँ सर। चलो अभी ये सपोज कि ये रिलेशन दिया है, अभी ये कोई नीचे भी ये चार ऑप्शन बोले कि अबोव रिलेशन कैपिटल आर इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, तो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन क्या आना चाहिए? रिलेशन आर इज कैन ऐसा रिलेशन आर इज व्हाट? ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है। सो 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 भी आपके पास होना चाहिए। दिस इज सिंपल डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन। जल्दी से ये वाला एग्जांपल लिख दो और सेट करके लिख देना, सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड रिलेशन कैपिटल R इज दिस, our relation is transitive relation. नेक्स्ट वन इज कॉम्पोजिट ऑफ रिलेशन। देखो इसके अंदर एक्चुअली है क्या, आपको दो रिलेशन दिए जाएंगे, वो दो रिलेशन कॉम्पोजिट रिलेशन है कि नहीं, तो पहले उसका मीनिंग क्या है वो समझ लो। सपोज कि आपको एक आर रिलेशन दिया है दो सेट के बीच में, और सेट आपको यहाँ पर मेंशन किया है, पहला दिया है ए से लेके सेट बी तक, और दूसरा रिलेशन आपको दिया है सेट बी से लेके सेट सी तक। अब उन दोनों का रिलेशन कॉम्पोजिट रिलेशन है कि नहीं, वो किस तरह पता चलेगा? सो सपोज कि द कॉम्पोजिट रिलेशन ऑफ आर एंड एस इज द रिलेशन consisting of order pair A and C, order pair AC, where A belongs to first set and C belongs to third one. A belongs to first set and C belongs to third set, or you can say R का जो रिलेशन है तो थोड़ा फंक्शन की तरह अगर हम लिखे, सपोज कि आपको दिया है A टू B एंड दूसरा आपको दिया है B टू C। सो यहाँ पर कहने का मीनिंग ये है यहाँ पर कि कॉम्पोजिट रिलेशन के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? सो आपके पास रिलेशन होना चाहिए ए टू सी, यानी कि वो वाले ऑर्डर पेयर सिलेक्ट करो जिसके अंदर पहला एलिमेंट ए में से हो एंड दूसरा एलिमेंट सेट सी में से हो, एंड विच इज डिनोट बाय दिस सिंबल. So this is known as composite of R and S, denoted by S. This one is small circle and this one is R. जल्दी से सिर्फ डेफिनेशन लिखो, इसका जो एग्जांपल जो है वो इसके बाद देख लेते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो बी वाला पार्ट दोनों में कॉमन आ रहा है। तो ऑर्डर पेड ऐसी सिलेक्ट करनी चाहिए जिसके अंदर आपका फर्स्ट एलिमेंट विच इज फ्रॉम सेट ए एंड सेकंड एलिमेंट फ्रॉम सेट सी।
सो दिस वन इज एग्जांपल. अभी कोई लिखेगा नहीं, पहले ध्यान से इसको समझ लो, उसके बाद लिखना. एग्जाम्पल आपको क्लियरली यहाँ पर बोला है कि व्हाट इज द composite ऑफ इफ यू हैव टू रिलेशन R and S where R is from set 1 2 3 to 1 2 3 4 और उसका रिलेशन आपको यहाँ पर मेंशन किया है. अगर अगर यहाँ पर रिलेशन मेंशन ना हो तो एग्जाम के अंदर A क्रॉस B फाइंड करके रिलेशन बना लेना. और दूसरा आपको रिलेशन दिया है कैपिटल एस में से 1 2 3 4 से 0 1 2. सो उसका रिलेशन भी यहाँ पर मेंशन किया, अगर ना हो तो बना लेना. और एक बात यहाँ पर ध्यान से पहले ये चेक कर लेना कि दोनों के अंदर इस सेट का सेकंड वाला सेट, यहाँ पर जो है सेकंड वाला सेट और यहाँ पर दूसरे रिलेशन का फर्स्ट सेट दोनों सेम ही होना चाहिए. अगेन आई रिपीट, जो आपको कैपिटल आर दिया है उसका जो सेकंड जो मैप करेगा 1 2 3 4 और जो यहाँ पर कैपिटल एस दिया है उसका पहला सेट, ये दोनों सेम ही होने चाहिए, तब ये वाला रूल लगेगा. ओके. सो दोनों रिलेशन आपको दिए हैं. अभी अगर ये बोले कि कॉम्पोजिट रिलेशन बनेगी कि नहीं, कौन कौन सी पेयर होगी, तो उसके लिए किस तरह मैप करना है वो देख लो. सो यहाँ पर पहला एलिमेंट यहाँ पर देखो कैपिटल आर में से 1 1. ये जो सेकंड एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट दूसरा जो हमें रिलेशन दिया है उसमें चेक करना है. देखो यहाँ पर 1 1 है, सो यहाँ पर पहला ये बनेगा 1 1. इस 1 1 को निकाल दो तो कौन सी पेयर बनेगी 1 0. तो हमने यहाँ पर लिख लिया 1 0. अभी यहाँ पर है 1 4. तो सेकंड सेट में से 4 से स्टार्ट होने वाली जितनी भी पेयर है उसको देखो. सो 4 से शुरू होने वाली यहाँ पर पेयर होगी आपके पास 4 1. 1 4 का यहाँ पर आपको दिया है 4 1. सो 4 निकल जाएगा तो आपका दूसरा एलिमेंट बनेगा 1 1. यहाँ पर आपको दिया है 2 3. 3 से जितनी भी पेयर है स्टार्ट होने वाली वो देखो, तो यहाँ पर आएगा 3 1. सो योर पेयर इज 2 1. 3 1 1 से शुरू होने वाली यहाँ पर दिया है आपको 3 1 और यहाँ पर आपको दिया है 1 0. सो 3 0 यहाँ पर आपकी पेयर आ जाएगी. उसके बाद यहाँ पर आपको दिया है 3 4 और यहाँ पर है आपके पास 4 से स्टार्ट होने वाली 4 1. सो 3 1 विच इज कॉम्पोजिट रिलेशन. और एक पेयर मेरे ख्याल से कौन सी बाकी रह गई, 2 2 वाली. 2 3 अच्छा हाँ 2 3, ये वाला मैं एक्चुअली रह गया. 2 3. तो यहाँ पर आएगा 3 2. सो आपकी एक पेयर हो जाएगी यहाँ पर 2 2. ठीक है. पहला काम यही करना है कि पहले ये चेक करना है कि दोनों का जो कॉमन सेट है वो है कि नहीं. सेट A to B है तो दूसरे में होना चाहिए B to C. ठीक है. अगर ये वाला सेम है, ये वाला सेट आपको कॉमन दिया है, तो फिर उसके बाद पहले रिलेशन में जो सेट B है, ये सेकंड एलिमेंट और दूसरे सेट में फर्स्ट एलिमेंट, उसको मैप करो कि दोनों सेम है कि नहीं. अगर दोनों सेम है तो उसको निकाल के बची हुई यहाँ पर पेयर बना दो. एवरीवन क्लियर. और इस एग्जाम्पल को पूरा का पूरा लिखना, क्योंकि यहाँ पर देखो फॉर एग्जाम्पल करके मेथड दिखाई है कि हाउ टू चेक कंपोजिट रिलेशन, हाउ टू मेक द पेयर्स. सो यहाँ से ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल लिखो. उसके बाद मैं एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करो. देखो चैप्टर बहुत इजी है, लेकिन इसको छोटी छोटी बात में ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर सारे रिलेशन एक साथ आएंगे तो प्रॉब्लम होगी आपको.
So this one is another example. Example number 2. Let R आपको दिया है सिंपल A to B, S दिया है B to C, तो ये क्रॉस वेरीफाई तो हो गया, B भी सेम आ रहा है यहाँ पर। और दूसरी बात यहाँ पर ये देखना है कि R आपको दिया है, S आपको ऑलरेडी गिवन है। आपको यहाँ पर फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द रिलेशन the composite of the relation capital R and capital S. Okay. Okay, जल्दी से फाइंड करो। कैलकुलेट द composite of the relation R and S. और देखो यहाँ पर सेट दिए नहीं है, लेकिन सेट अगर आपको चेक करना है तो देखो B जो है वो सेकंड एलिमेंट से होगा। सो B यहाँ पर आपका सेट कौन सा हो सकता है, 2 3 1, यानी कि 1 2 3। और सेकंड कैपिटल S में भी B कौन सा होगा, फर्स्ट एलिमेंट, तो यहाँ पर भी 1 2 3। तो यू कैन इजीली से दैट कि पहले वाला का कोडोमेन और दूसरे वाला का डोमेन बोथ आर इक्वल। ठीक है, अगर फंक्शन की लैंग्वेज में बात करें तो यहाँ पर इक्वल हो रहा है, तो वी कैन इजीली फाइंड द कंपोनेंट ऑफ द टू रिलेशन। इसका जल्दी से फाइंड करो रिलेशन। अच्छा 1 7 और 2 7 ही आ रही क्या? SOR ना सिंबल ने शू बोला है, कंपोनेंट रिलेशन ऑफ द R and S। ठीक है, इसका मीनिंग यही हुआ, composite of the relations R and S, which is denoted by S. This one is small o, this one is R. Okay. स्क्रीन में नहीं होगा। रिलेशन तो मेरे ख्याल से बहुत बनेगी यहाँ पर, चेक कर लेते। 1 2 2 7 यानी कि 1 7 1 2 2 0 1 0 रिलेशन तो यहाँ पर बनेगा आपके। हेलो सर। यस। અમુક પાછા છે ને સેમ આવી જાય છે। हाँ सेम આવી જાય તો નહીં લખવાના। હા એટલે જ તે એમ જો પેલો તો કયો બનશે, અહીંથી ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ ચેક કર, 1 2 2 7 એટલે 1 7, પછી 2 થી બીજો કયું શરૂ થાય, 1 0। ઓકે, સેકન્ડ 1 3 3 6 એટલે 1 6 1 6। ઓકે, અને 1 3 3 0 એટલે કે 1 0 1 0 આવશે। અગાઉ આવી ગયું એટલે હા અગા તો નહીં લખવાનો, અગા ઓલરેડી આવી ગયો છે। હા તો કઈ નહીં, જેટલા કોમનન્ટ આવે એટલા નહીં લખવાના, જેટલા કોમન ન હોય એટલા લખી કાઢો। One seven 1 0 1 6 2 6 2 0 2 7 3 6 3 0। So check there are 8 relations or not। आपने जो रिलेशन बनाए उसके अंदर क्या 8 8 पेयर दी है, कितनी पेयर है? यस सर। ओके गुड। 8। तो फाइंड आउट। इसके बाद नेक्स्ट वाला टॉपिक जो है वो और जिन जिन लोगों ने लिख लिया हो एक बार अपनी बुक में से रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक एक बार पढ़ लो।
जिन जिन का एग्जाम्पल हो चुका है एक बार आपके पास 2 मिनट है, देख लो, तो उसके बाद वाला टॉपिक बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट दी, ठीक है, ये वाला अभी कैंसिल कर रहा हूँ एंड ओके। अभी आएगा टॉपिक इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो ध्यान से पहले देख लो, अगर एग्जाम, इसका मीनिंग क्या है बताओ। इक्विवेलेंस रिलेशन का मीनिंग है कि आपका जो रिलेशन है उस रिलेशन में आपको 3 टर्म यहाँ पर चेक करनी है कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है, ठीक है। सो देर आर 3 रिलेशन। अगर आपके सेट के अंदर तीनों रिलेशन है तो उसको बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। रिफ्लेक्सिव का मीनिंग हमने देखा था आइडेंटिटी के बाद, कि अगर आपके पास, देखो 2 एग्जांपल के अंदर ध्यान से देख लो कि सेट के सारे एलिमेंट जो है वो आइडेंटिटी रिलेशन यहाँ पर बनना चाहिए, जैसे कि 1 1 2 2 3 3, तो ये वाला हो गया आपका रिफ्लेक्सिव। अगर अगर कोई एक भी पेयर वहां पर नहीं है सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं बनेगा। और अगर कोई भी रिलेशन, कोई एक रिलेशन भी अगर नहीं बन रहा सेट में, तो इन तीनों में से रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक, अगर इन तीनों में से कोई एक भी रिलेशन फेल हो गया तो उसको इक्विवेलेंस रिलेशन हम नहीं बोल सकते। कंडीशन कौन कौन सी है? पहले तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक पता है ए बी का बी ए होना चाहिए, और ट्रांजिटिव अभी हमने देखा ए बी बी सी ए सी वगैरह। सो तीनों रिलेशन होने चाहिए। अगर कोई एक फेल हो गया तो उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस नहीं बोल सकते। सो लेट्स सी एग्जांपल। अभी कोई लिखेगा नहीं यहाँ पर, एग्जांपल थोड़ा यूनिक सा दिया है क्योंकि इंग्लिश के अंदर बहुत से वर्ड्स जो है उसके बेस पे दिए है यहाँ पर। एंड सो यहाँ पर एक्चुअली आपको दिया है कि आर इज द रिलेशन ऑन द सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ इंग्लिश लेटर, जिसके अंदर अगर आपका रिलेशन ए आर बी है, यानी कि रिलेशन बिटवीन ए टू बी है, सो आपकी कंडीशन होनी चाहिए लेंथ ऑफ ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बी। लेंथ ऑफ ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बी।
वेयर एल ऑफ एक्स, अगर एक्स दिया है तो उसका मीनिंग क्या होगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एक्स। जैसे कि मैंने ये बोल दिया इस बोला एंड एम बोला, तो दोनों की लेंथ क्या होगी, 2 होगी। अगर हम स्ट्रिंग दी है, हमारे पास वर्ड है, तो उस वर्ड्स की लेंथ क्या होगी, लेंथ तो सेम ही होगी। तो उसी तरह यहाँ पर आपको रिलेशन दिया है एक वर्ड फॉर्म में, जिसकी आपको लेंथ चेक करनी है, इंग्लिश लेटर के अंदर कौन कौन सी लेंथ है वो। सो उन दो लेंथ का इक्वल होना, उसका मीनिंग यहाँ पर ये उसका मीनिंग होगा कि दोनों का नंबर सेम होना चाहिए। जैसे कि रिलेशन ए टू बी दिया है, सो दोनों की लेंथ सेम होनी चाहिए। अभी यहाँ पर ये दूसरा क्वेश्चन ये बोला है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। सो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए, आपके पास पहले तो होना चाहिए रिफ्लेक्सिव, उसके बाद होना चाहिए सिमेट्रिक, एंड थर्ड वन इज ट्रांजिटिव। सो लेट्स सी किस तरह चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव का मीनिंग क्या होगा कि आइडेंटिटी, आपकी आइडेंटिटी बननी चाहिए। जैसे कि अगर आपके पास देखो, लेंथ ऑफ 2 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ 2 ही होगा। अगर आप, मैंने बोले कि कोई वर्ड ले लिया इस, अगर इसकी लेंथ 2 है, तो दोनों तो इक्वल ही हुआ, वो तो खुद के साथ इक्वली इक्विवेलेंट बना ही सकता है। सो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही हर बार, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो बनेगा ही। दूसरा वाला देखना है कि सिमेट्रिक, सिमेट्रिक यानी कि लेंथ ऑफ ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बी। सो कैन वी से लेंथ ऑफ बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए, लेंथ ऑफ ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बी। सो कैन वी से लेंथ ऑफ बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए। सो सिमेट्रिक भी ऑब्वियस है Yes. बनेगा। लेकिन थर्ड वाला क्या दिया है, सपोज हमें यहाँ पर एक रिलेशन दिया है ए आर बी, यानी कि रिलेशन ऑफ ए बी, तो रिलेशन ऑफ ए बी का फिजिकल इंटरप्रिटेशन होगा लेंथ ऑफ ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बी। और सपोज कि दूसरा रिलेशन दिया है बी रिलेशन सी, यहाँ पर उसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, लेंथ ऑफ बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सी। सो अल्टीमेटली ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी। सो कैन वी से लेंथ ऑफ ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सी। क्योंकि ट्रांजिटिव के लिए आपके पास दो रिलेशन चाहिए, हमने दो रिलेशन सपोज कर दिए। पहला रिलेशन हो गया ए बी का। सो ए बी का यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ ए इज इक्वल लेंथ ऑफ बी। दूसरा रिलेशन है बी और सी के बीच में, तो उसका भी फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा, लेंथ ऑफ बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सी। सो लाइक मैथ्स में ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, सो अल्टीमेटली ए इज इक्वल टू दिस वन, a is equal to c, length of a is equal to length of c. So we can say R is transitive relation. So reflexive, symmetric and transitive, then we can say our relation is equivalence relation. Everyone clear? Yes. So जल्दी से पूरा का पूरा एग्जाम्पल लिख दो।
Can we say this question capital R is equal to 112233 1221 2332? ये जो कैपिटल R है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं? है। चलो किस तरह होगा? सर बोलो। सर हाँ सर, इसमें ऐसा कंपलसरी नहीं है कि अगर 1 3 और 3 1 भी होना चाहिए? 1 3 या 1 3 एंड 3 1 भी होना चाहिए, ऐसा कंपलसरी है सर उसमें वो नहीं आर सेट में? नहीं 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 नहीं, देखो मैं सेट दे देता हूँ। जैसे कि सेट ए है 1 2 3, ठीक है। सपोज कर लो ये वाला दिया है मैंने सेट ए 1 2 3। देखो पहले तो कौन सा चेक करना है हमें कि हमारा रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। सो सेट ए में से आप अगर देखोगे तो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 है, आपको क्लियरली दिया है 1 1 2 2 3 3। सो ये तो रिफ्लेक्सिव होगा। दूसरा देखना है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए ये कंपलसरी नहीं है कि सारी की सारी पेयर जो है वो होनी चाहिए। ट्रांजिटिव सेटिस्फाई नहीं हो रहा, 1 2 सेट में है, 2 3 सेट में है, बट 1 3 नहीं है। ओके देख लेते हैं। पहले तो हो गया रिफ्लेक्सिव होगा, ये सबको पता है रिफ्लेक्सिव होगा। सेट कैपिटल आर जो है वो रिफ्लेक्सिव होगा बिकॉज 1 1 2 2 3 3 दिया है, यानी कि सेट ए के सारे एलिमेंट जो है वो यहाँ पर आपको दिए हैं कि वो रिफ्लेक्सिव है। उसके बाद चेक करना है कि सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो 1 1 का सिमेट्रिक 1 1 होगा, 2 2 का 2 2 होगा, 1 2 का 2 1 दिया है, 3 3 का 3 3 ही होगा, 2 3 का 3 2 होगा। सो वी कैन से सिमेट्रिक भी है। कैपिटल आर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है। अभी देखना है ट्रांजिटिव है कि नहीं। सो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या करेगा हम, ट्रांजिटिव देखो तो सेट में से कितना ट्रांजिटिव है कि नहीं वो देख लेते। देखो 1 1 जो है 1 1 2 2 3 3 उसको देखने की जरूरत ही नहीं है ट्रांजिटिव के लिए। अगर आप देखो यहाँ पर 1 2 का यहाँ पर 2 1 दिया है, सो 1 1 तो ऑलरेडी दिया है, ठीक है। 1 2 है 2 1 है तो 1 1 भी होना चाहिए विच इज ऑलरेडी ओवर हियर। 2 3 है 3 2 है, सो 2 2 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए। सो कैन वी से आवर रिलेशन इज ट्रांजिटिव? यस। एक ही मिनट एक्चुअली माइक देखो, ट्रांजिटिव वाला मैं आपको दिखा देता हूँ। हम्म ओके देखो ट्रांजिटिव के लिए ओके on a set A is called transitive if AB belongs to R, BC belongs to R, then AC belongs to capital R for all A, B, C belongs to A। यानी कि अगर आपके पास कैपिटल आर में ए बी दिया है, बी सी दिया है, तो ए सी भी उसके अंदर होना चाहिए। ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। अब मुझे ये बताओ कि ये वाला रिलेशन आपका ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा? नहीं होगा।
एक यहाँ पर एक मिसिंग है 1 एलिमेंट है 2 यहाँ 2 पर। 3 तो 1 3 नहीं है। हाँ जो देखो एक तो पहला हो गया 1 2 2 1 2 3 3 2, बट यहाँ पर एक एलिमेंट कौन सा होना चाहिए 1 3 वाला एलिमेंट जो है वो नहीं है 1 3 3, हाँ 1 3 वाला एलिमेंट नहीं है। मेरी आवाज आ रही है वहां पर? यस सर आ रही है। हाँ सर। ओके ओके ओके। एक्चुअली अभी इंटरनेट स्टॉप वाला एक मैसेज आया था इसलिए। सो यहाँ पर आपका रिलेशन नहीं बनेगा। अगर मैं आपको सेट मैंने मेंशन ना किया हो, सेट अगर मैंने मेंशन ही नहीं किया यहाँ पर 1 2 3 और बोले रिलेशन है कि नहीं, तो तुरंत लिख देना योर रिलेशन इज इक्विवेलेंट रिलेशन। अगर मैं सेट ना दूं तो ठीक है, क्योंकि सेट के अंदर बहुत से यहाँ पर रिलेशन लगा सके, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हमने जो लगाया वही लगेगा, कई कई बार कोई दूसरा रिलेशन भी लगेगा। तो अगर आपको सेट गिवन है तो उस तरह देखो, अगर सेट नहीं है और अगर आपको एमसीक्यू में बोले कि फाइंड द रिलेशन सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव वगैरह, नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी, और उसका भी एक एग्जांपल मैं और दूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में पार्शियल ऑर्डर रिलेशन वगैरह देखेंगे और मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, ये एक ये वाला टॉपिक बहुत यूजफुल है इसके अंदर। आई थिंक टाइम हो चुका है, लेकिन अभी भी काफी लोगों ने यहाँ पर अपना नाम चेंज जो है वो अच्छी तरह से नहीं किया, और मेरे ख्याल से रोल नंबर 61, चलो मैं ही कर देता हूँ। नंबर 61 कैपिटल एस 02 यस सर। के बाद चलो बाकी के लोग लीव हो सकते हैं, ठीक है। रोल नंबर 22 मैंने अभी कैपिटल में करने के लिए बोला था। 19 બોલો સર। બોલો। તમે એમ કીધું કે સેટ નો આપ્યો હોય તો ઇક્વિવેલન્ટ કહેવાય જ તે। હું સેટ નો આપું ને તો એનો મીનિંગ શું થાય કે મારા સેટ ની અંદર મેં 3 લીધેલો જ નથી। પણ સર આપણે તો અહીંયા એમાં અમુક એલિમેન્ટ તો આપ્યા છે ને 3 3 ને 2 3 3 2 ની બધા। મેં એટલે 3 એનો 3 મતલબ ચાલ તો મેં તને 3 3 નથી આપ્યો, આની અંદર મેં 3 3 નથી આપ્યો, ખ્યાલ આવ્યો? પેલા હા, ઈ જો તો પાછળના ત્રણેય નો આપ્યો હોય તો કહેવાય ને। હા હું તને એક સીધી વસ્તુ કહી દઉં, સૌથી પહેલા ચેક કયું કરવાનું ખબર? રિફ્લેક્સિવ। જો રિફ્લેક્સિવ છે, રિફ્લેક્સિવ જો એક્ઝામ ની અંદર પણ આ જ કરવાનું, એવું નથી કે 3 કે 4 માર્ક નું એક્ઝામ્પલ હોય તો બધું લખવું। જો તારો એક રિલેશન સેટિસ્ફાઈડ નથી થતો, સપોઝ કે 3 3 નથી આપ્યું અને 2 2 નથી આપ્યું, પણ અહીંયા 1 2 આપેલું, જો એટલે 1 2 પરથી તને એક ખ્યાલ આવશે કે તારા સેટ ના એલિમેન્ટ છે ખરા, 1 આની અંદર 2 છે। હા, એટલે તારું જો રિફ્લેક્સિવ ના થાય ને તો તારે સીધું લખી ત્યાંથી નાખવાનું જ પતી જાય। ઇક્વિવેલન્ટ રિલેશન જ નથી, કારણ કે મેન છે ને આપણે તને તું સમ જોઈશ ને ત્યાં તને ખ્યાલ આવી જશે, રિફ્લેક્સિવ થી જ તારો એક્ઝામ્પલ પૂરો થઈ જશે। ખ્યાલ આવી ગયો? હા। અને બીજી વસ્તુ, ટ્રાન્ઝિટિવ સુધી જવાની જરૂર જ નહીં પડે, કારણ કે ઘણા ખરા સેટમાં કેવું છે, પેલું સિમેટ્રિક રિલેશન નથી આપેલું। દાખલા તરીકે 1 2 છે, પછી જો 2 1 જ ન આપે તો પછી તારે આગળ વધવાનું જ નહીં, ત્યાં જ લખી નાખવાનું કે સિમેટ્રિસિટી એક્ઝિસ્ટ નથી, એટલે તારું રિલેશન ઇક્વિવેલન્ટ રિલેશન નહીં બને। ખ્યાલ આવી ગયો? પહેલા બે ચેક કરીશ ને ત્યાં જ તારું સોલ્યુશન આવી જાય। ક્લિયર? તો મેં કીધું આમાં તો પાછું 3 3 ની આપ્યું હોય એટલે હા હા નહીં આમાં આપેલું નહીં, વાત સાચી જ ચારી। કઈ નહીં, હું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં એક એક્ઝામ્પલ કરશું એટલે હું તને વધુ ક્લિયર થશે, કારણ કે એકચ્યુઅલી એક એક્ઝામ્પલ એડ કરવાનો રહી ગયો છે। આમાં તો આપણે ઇક્વિવેલન્ટ જ લેવાનું તો આ ક્વેશ્ચન ના બરાબર। આ ક્વેશ્ચનમાં આપણે એક છે ને પેલી હેલો હા બોલો। હા, આમાં આ ક્વેશ્ચન ની અંદર જો તને એક એલિમેન્ટ નથી આપેલો 1 2 2 1, તને આમાં તારું જે થર્ડ એલિમેન્ટ છે ને ટ્રાન્ઝિટિવિટી માટે એ નથી આપેલો। જો એ રિલેશન હોય ને તો આપણું ઇક્વિવેલન્ટ રિલેશન થાય। ખ્યાલ આવી ગયો? આમાં નથી આપ્યો એ કયો? આમાં નથી કયો આપેલો, જો 1 2 છે
2 1 છે તો હમ. 1 1 હોવું જોઈએ. હમ. પછી 1 3 હા નથી તો આપેલો 1 1 1 છે 3 હા હા 1 3 નથી આપેલો 1 3 નથી આપેલો. પછી તું એમ કહેવા માંગે તો 3 2 નથી આપેલો. 3 2 3 આપેલો 2 છે તો છે. હા 3 2 આપેલો 3 2 આપેલો છે. એક ખાલી 1 એલિમેન્ટ 3 એક એલિમેન્ટ ઘટે છે. હા હા એક એલિમેન્ટ મિસિંગ છે. ના સર આમ તો બે ઘટે ને 1 3 તો પાછો એની હાટુ સિમેટ્રિક જોવા માટે 3 1 એ હોવું પડે. હા તો સર પણ એ સિમેટ્રી ની હોય તો બી ચાલે ને. એટલે બધું કમ્પલસરી મતલબ બે ઘટે છે 1 3 ને 3 1 એમ. તારો એક હમ. એલિમેન્ટ પણ જો ન આપેલો હોય ને, હું તને શું કહેવા માંગુ, કેટલા આપેલા છે નથી એ નહીં જોવાનું, આપણી પાસે કેટલા ડેટા છે એ જોવાનું. હા. ખ્યાલ આવી ગયો? હા હું તો તને એટલે જ કેવું છું તો આ ક્વેશ્ચન ના હિસાબે 1 3 3 1 નથી હા તો તો પતી આપણે ગયું 3 ત્યાં 3 ત્યાં. પાછું આપ્યું છે. 3 3 ભલે ને આપેલું હોય, હા આપણે એ નહીં જોવાનું 3 3 આપેલું છે કે નહીં. જો હા પેલા કયું ચેક કરવાનું, રિફ્લેક્સિવ રિલેશન. રિફ્લેક્સિવ છે કે નહીં, 1 1 2 2 હમ. 3 3. ચાલો રિફ્લેક્સિવ છે, વાત ત્યાં હા પતી. એ છે. હવે સિમેટ્રિસિટી આપેલી હમ. છે કે નહીં એ ચેક કરવાનું. તો હમ. સિમેટ્રિસિટી એટલે 1 2 છે 2 1 છે, ઠીક છે. 2 3 હા છે 1 3 1 2 છે. છે. પછી હજી એક હમ. એલિમેન્ટ હોવો જોઈએ 3, દાખલા તરીકે 1 3 હોય તો એનો 3 1 પણ હોવો જોઈએ. હમ. પછી હા એક બરાબર. એલિમેન્ટ નથી, બરોબર, એટલે સિમેટ્રિસિટી એક્ઝિસ્ટ થતી નથી. એટલે જો સિમેટ્રિસિટી ઓકે. એક્ઝિસ્ટ ન હમ થાય હમ. તો ટ્રાન્ઝિટિવિટી જોવાની જરૂર જ નથી. ઓકે. અત્યારે એકચ્યુઅલી મારી હમ. પાસે છે ને કે એક એક્ઝામ્પલ નથી. આવતીકાલે આપણે ફરીથી એક એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરશું આને. અચ્છા ઓકે નો પ્રોબ્લેમ. ઓકે ઓકે ચાલો. હલો હલો બોલો. સર. યસ. સર તો સર એટલો જે ડેટા જેટલો આપેલો તો એના પ્રમાણે તો સિમેટ્રિક નો કહેવાય. તારા ડેટા હું ચંજો ફરીથી આ તે લખ્યું હા નહીં ટ્રાન્ઝિટિવ રિલેશન a લેસ ધેન b હોય, b લેસ ધેન c હોય તો બધા એલિમેન્ટ માટે થવું જોઈએ ને a લેસ ધેન c. હલો હા હા હલો સર. હલો 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 હા સર. બોલો સર. એક મિનિટ ભાઈ, અહીંયા નેટવર્ક ના હલો સર. હલો હા હવે સંભળાય છે. હલો હા સર. હલો હા સર. હા બોલો હવે. સર આપણે તમને કદાચ ધ્યાન હોય તો અડા બુસ્ટ કરીને આખું એલ્ગોરિધમ આવે છે. નહીં ભાઈ, પહેલી વાર નામ સાંભળ્યું હો મેં, ખોટું નહીં કહું. બોલ ને એની વિશે. વાયોલા જોનસ મતલબ એની પર ફ્રેમવર્ક છે, તો એમાં અડા બુસ્ટ યુઝ થાય છે. હં, મતલબ આખું મેથેમેટિકલ જ છે બધું. હં, હં. તો એ સર સમજવું હતું એટલે મતલબ કદાચ તમને આઈડિયા હોય તો. આ અલ્ગોરિધમ તો ખરેખર અડા બુસ્ટ. પેલા એ પૂછી જો. લગભગ ઓલા બીજા સર કયા હા દિવ્યાંગ કોણ સર ને કોણ પૂછી સર? જો. દિવ્યાંગ સર ને ખ્યાલ હશે મારી ખ્યાલથી. દિવ્યાંગ સર ને. કા પછી ભાવિન સર ને પૂછી જો. કારણ કે કારણ કે અલ્ગોરિધમ સર એ નું આખું મેથેમેટિકલ બેઝ જ છે એટલે. હું જોઈ લઉં, ચાલ ને, હું આજે ફ્રી હો ને તો હું એની ઉપર થોડું ચેક કરી જાઉં કઈ રીતનું છે. અડા બુસ્ટ છે. હા. વાંધો નહીં, ચાલ ને, અલ્ગોરિધમ સારું હોય તો આપણે ચેક કરી જોઈશું. ઓકે સર. ચાલો મીટિંગ અહીંયા એન્ડ કરીએ. કાલે ફરીથી એકવાર ચેક કરી લઈશું, બરોબર? હા ઓકે.